हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। इसी के साथ साथ जो आज हमारा टॉपिक है वो है यूरोपियन यूनियन। इसी के चलते अब हम सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम ये पढ़ रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के इन्फ्लुएंस के बारे में बात करेंगे कि जो यूरोपियन यूनियन है उसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस कैसा है, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कैसा है, और साथ के साथ मिलिट्री इन्फ्लुएंस कैसा है। आपसे डायरेक्टली ऐसा पूछ सकता है कि यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के बारे में बताओ या पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक बताओ, सेम है। इसके साथ साथ या फिर मिलिट्री इन्फ्लुएंस के बारे में बताओ। तो एक एक करके हम यूरोपियन यूनियन के इकोनॉमिक पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक उसके इन्फ्लुएंस कौन कौन से हैं, पॉलिटिकल कौन से हैं, और लास्ट में हम पढ़ेंगे उसके मिलिट्री इन्फ्लुएंस कौन से हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस क्या है। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस मतलब कि इकोनॉमिकली कि यूरोपियन यूनियन का पूरे वर्ल्ड में क्या उसकी पोजीशन है या कैसे वो पूरा का पूरा डोमिनेंस कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या कहता है, द यूरोपियन यूनियंस जीडीपी इज प्रोजेक्टेड टू बी अप्रॉक्सीमेटली $19.35 ट्रिलियन इन द ईयर ऑफ 2024। अब क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन की जीडीपी को प्रिडिक्ट किया गया है कि 2024 तक इसकी जो जीडीपी अप्रॉक्सीमेटली जो पहुंच जाएगी वो कितनी पहुंच जाएगी, $19.35 ट्रिलियन की हो जाएगी, और इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें कि यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस हमें ऐसे देखने को मिलता है कि उसकी जो जीडीपी है वो $19.35 ट्रिलियन की हो जाएगी, वो भी कब, 2024 में। तो इससे हमें पता चलता है कि उसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट ये कहता है इट्स करेंसी। आपको मैंने पहले ही बताया कि यूरोपियन यूनियन की अपनी खुद की क्या है, करेंसी है, और उस करेंसी का नाम क्या, यूरो। तो अब यूरो जो है वो एक तरह से थ्रेट बन चुका है, खतरा बन चुका है, वो भी किसके लिए, यूएस डॉलर्स के लिए। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज़ का जो ट्रेड होता है वो उसके लिए वो यूज़ क्या करती है, उसके लिए वो यूज़ करती है यूरो। तो एक तरह से यूरो जो है वो एक तरह से थ्रेट बन चुका है, खतरा बन चुका है, वो भी किसके लिए, डॉलर के डोमिनेंस के लिए। तो सेकंड पॉइंट यही कहता है इट्स करेंसी कि यूरोपियन यूनियन की खुद की जो करेंसी है यूरो, वो एक तरह से खतरा बन चुकी है, वो भी किसके डोमिनेंस, किसके लिए, यूएस डॉलर के लिए। तो इससे भी हमें क्या देखने को मिलता है कि यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इट्स शेयर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज मच लार्जर दैन दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। दैट मीन्स कि यूएस से सबसे ज़्यादा जो शेयर है ट्रेड में वो किसका है, यूरोपियन यूनियन का है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड ट्रेड में, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो ट्रेड हो रहा है वो यूरोपियन यूनियन से हो रहा है, यूरोपियन यूनियन के देशों से हो रहा है, और ये किससे बहुत ज़्यादा है, यूएस से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या आता है, द शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, कि वर्ल्ड ट्रेड में जो किया जा रहा है, जो वर्ल्ड ट्रेड हो रहा है, वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड हो रहा है उसमें जो सबसे ज़्यादा शेयर हमें देखने को मिलता है वो अमेरिका का नहीं बल्कि किसका है, यूरोपियन यूनियन का है। मतलब कि यूएस से भी ज़्यादा हमें शेयर देखने को मिलता है वर्ल्ड ट्रेड में, ज़्यादातर हिस्सेदारी देखने को मिलती है, वो भी किसकी, यूरोपियन यूनियन की। अगला क्या कहता है, मोर असर्टिव इन द ट्रेड डिस्प्यूट विद द यूएस एंड चाइना। मान लीजिए यूरोपियन यूनियन का कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ट्रेड को लेकर कोई विवाद या बातचीत या फिर कोई उनका डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद हो जाता है या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है यूएस और चाइना के साथ, तो वहाँ पर वो एक तरह का असर्टिव दिखाई देता है, मतलब कि एक तरफ से अपना डोमिनेंस बिठाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसका शेयर बहुत ज़्यादा है, वो भी किससे, यूएस से। तो इस वजह से इसमें यही कह रहा है कि मोर असर्टिव इन ट्रेड डिस्प्यूट, मतलब कि ट्रेड अगर कोई डिस्प्यूट यूएस और चाइना के साथ हो जाता है, यूएस और चाइना को लेकर कोई व्यापार को लेकर कोई विवाद हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें वो एक तरह से डोमिनेंस की तरह बात करता है, एक तरह से असर्टिव की तरह क्या करता है, ट्रेड डिस्प्यूट्स में ज़्यादा दिखता है हमें देखने को कि यूरोपियन यूनियन इसलिए ज़्यादा मेन दबदबे, मतलब इसलिए अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसका शेयर बहुत ज़्यादा है।
सकता है। फोर्थ पॉइंट आपका ये कहता है अगर कोई ट्रेड डिस्प्यूट हो जाता है यूएस और चाइना के साथ तो उसमें वो असर्टिव रोल प्ले करता है, दैट मीन्स कि अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करता है। अगला क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि इट्स इकोनॉमिक पावर गिव्स इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द क्लोजेस्ट नेबर्स एज वेल एज इन द एशिया एंड अफ्रीका। इसका कहने का मतलब ये है कि मैं आपको बता दूं कि इंडिया में ज़्यादातर जो वर्क आ रहा है या फिर मेन ज़्यादातर जो आईटी का काम आता है मोस्टली वो यूरोप से आता है, और यूरोप मतलब कि यूरोपियन यूनियन से आ रहा है। तो अब इकोनॉमिक पावर हमें कैसे पता चलती है कि यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमिक पावर बहुत ज़्यादा है? क्यों? क्योंकि इसका जो इन्फ्लुएंस है, इसका जो प्रभाव है वो इसके आसपास के नेबर्स में तो देखने को मिलता है। दैट मीन्स नॉर्थ, यहाँ पे अमेरिका हो गया, ठीक है, लैटिन अमेरिका, इसके साथ साथ मेन एशिया, और साथ के साथ इसका जो इन्फ्लुएंस है हमें एशिया और अफ्रीका में भी देखने को मिलता है। इसका कहने का मतलब ये है कि यूरोपियन यूनियन की जो इकोनॉमिक पावर है, जो उसकी आर्थिक शक्ति है, वो उसके नेबर्स कंट्रीज़ में तो देखने को मिलती है, साथ के साथ एशिया और अफ्रीका तक इसकी इकोनॉमिक पावर हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका ट्रेड शेयर है। तो अगर यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमिक या उसकी जो मेन जीडीपी है अगर वो नीचे जाती तो ऑलमोस्ट वर्ल्ड में कई सारे देश इससे क्या हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही कहता है कि उसकी जो यूरोपियन यूनियन की जो इकोनॉमिक पावर है उसका इन्फ्लुएंस हमें उसके नेबर कंट्रीज़ के साथ साथ एशिया और अफ्रीका में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट्स ऑल्सो फंक्शंस एज एन इम्पॉर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमिक वाली हैं, जैसे कि फॉर द एग्जांपल जैसे हम कह सकते हैं वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, इसके साथ साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, IMF हो गया, तो इनको हम क्या कहेंगे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या कहता है, एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉक, एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप के तौर पे काम करता है या फंक्शन है, वो भी किसका, यूरोपियन यूनियन का, वो भी किसमें, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस में। एग्जांपल में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो भी किसका, यूरोपियन यूनियन का। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे यूरोपियन यूनियन का अगर हमें इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बताना है तो आपको सिंपल बताना है कि 2024 तक यूरोपियन यूनियन की जो जीडीपी है वो प्रोजेक्टेड की जाती है वो कितनी हो जाएगी, 19.35 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। अगर नेक्स्ट पॉइंट इसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस का ये है कि यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है यूरो, वो एक तरह से थ्रेड बन रही है, वो भी किसके लिए, US डॉलर के लिए। अगला क्या कहता है, इसका जो शेयर है वर्ल्ड में, वर्ल्ड ट्रेड में, वो अमेरिका से बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ अगर कोई US और चाइना के साथ यूरोपियन यूनियन का कोई डिस्प्यूट हो जाता है ट्रेड को लेकर तो उसमें वो कैसा रोल प्ले करता है, असर्टिव रोल प्ले करता है, दैट मीन्स कि डोमिनेंस बिठाने की कोशिश करता है। इसी के चलते इसका इकोनॉमिक पावर का जो इन्फ्लुएंस है वो उसके आसपास के नेबर्स में तो देखने को मिलता है, साथ के साथ एशिया और अफ्रीका में भी इसका पावर, इकोनॉमिक पावर देखने को मिलती है। और लास्ट में क्या आता है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है, कौन, यूरोपियन यूनियन, एग्जाम्पल में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।